नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना गॉन डेंगू ऑन। क्योंकि जिस तरह इस समय मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण लगभग हर घर में एक न एक व्यक्ति बीमार हो रहा है। किसी को सर्दी, किसी को खांसी तो किसी को बुखार जैसी परेशानी हो रही है। इसी बीच पिछले कुछ समय में डेंगू ने जिस तरह अपना असर फैलाना शुरू किया है, वो वाकई डराने वाला है। और ऐसे में क्या हालात है अस्पतालों के और कैसे डेंगू समेत अन्य मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है, या फिर लक्षण दिखते ही क्या करना चाहिए, इसी को लेकर हमारी टीमें ग्राउंड जीरो पर उतरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। प्रदेश में कोरोना के तेवर जहां नरम हुए हैं, वहीं दूसरी मौसमी बीमारियों ने आमजन को फिर से परेशानी में डाल दिया है। बरसाती सीजन खत्म होने के साथ ही राजस्थान की जनता एक बार फिर मौसमी बीमारियों की चपेट में है। सबसे ज्यादा खौफ डेंगू ने फैला रखा है, जिसके चलते राजधानी जयपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में हाउसफुल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में भी एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जयपुर के अधिकांश बड़े निजी अस्पतालों में तो मरीजों को यह कहकर प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है कि बेड उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विंग की बात की जाए तो यहां सभी वार्ड के बेड्स फुल हैं। और ऐसे में मरीजों के दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने कॉरिडोर में वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन वहां भी मरीजों को जमीन पर ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। सीजनल डिजीज़ बढ़ रही हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, मौसमी बीमारियां हैं, जिनको अपन ट्रॉपिकल इलनेस बोलते हैं, जैसे कुछ स्वाइन फ्लू जिसमें आ जाता है, या डेंगू आ जाता है, या मलेरिया आ जाता है, स्क्रब टाइफस आ जाता है, चिकनगुनिया आ जाता है। तो इन दिनों देखा है कि ख़ास तौर से जो डेंगू के केसेस हैं वो हमारे यहाँ बढ़े हैं। और जैसा कि अब आपने देखा होगा कि वार्ड की भी जो क्षमता है, कई बार उससे भी अधिक मरीज़ आ रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों का इलाज सुचारू रूप से हो, सबको बिस्तर मिल सकें, ज़मीन पे किसी का इलाज नहीं करना पड़े। तो इसको जितना अपन सिस्टमेटिक कर सकते हैं, जितनी जल्दी उनकी जांचें और जितनी जल्दी उनका इलाज कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक टीम गठित कर रहे हैं, हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। जैसे मेडिसिन विभाग के लिए अलग से एक नोडल ऑफिसर सिर्फ इन्हीं बीमारियों के लिए बनाया है। मेडिसिन के जो एचओडी हैं उनसे हम बराबर संपर्क में हैं कि किस तरह से हम जो विभिन्न वार्ड हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ऐसा नहीं हो कि जिस वार्ड का एडमिशन डे है अगर वो फुल हो गया है लेकिन दूसरा वार्ड खाली पड़ा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेड्स है वो जुडिशियसली अपन अपने दिमाग बुद्धिमत्ता से जो है, ताकि पेशेंट को इलाज में कोई परेशानी नहीं हो। तो जिस यूनिट का एडमिशन डे है अगर उसका वार्ड फुल हो गया है तो उन मरीजों को हम दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। एक तो डेंगू में जो हम देखते हैं, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि सिम्टम्स जो हैं ओवरलैपिंग हैं। क्लियर कट डेंगू नहीं है लेकिन बुखार आ रहा है या प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो उनसे लोगों से मेरी यही अपील है कि स्वैच्छिक रक्तदान करें, क्योंकि ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी है। तो हम कैंप्स भी आयोजित कर रहे हैं, तो लोग अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचाएं। हालात की हकीकत जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया सहयोगी विकास शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना का कहर जहां खत्म होने का नाम ले रहा है, वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारियों ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। अभी हम खड़े हैं एसएमएस अस्पताल की ओपीडी के बाहर, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी ओपीडी है। यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो मौसमी बीमारियों के चलते एकाएक मरीज जो है बढ़े हैं और उनकी दिक्कतें जो है वो क्या हो रही है। क्योंकि हालात ये है कि घंटों इंतजार करने के बावजूद मरीजों का नंबर नहीं आ रहा है। महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी जगह पर यही हालात दिख रही है। और इसलिए स्थिति बिगड़ी है क्योंकि एकाएक मौसमी बीमारियाँ, खासतौर पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनके केस जो है बढ़े हैं। कुछ मरीज हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? देविका। कहाँ से आए हो? मैं गलता गेट से। क्या किसको दिखाने आए हो और कितनी देर हो गई आप लोग हैं? मैं 1 नंबर में दिखाने आई थी, जांचें लिखी है, जांचों के चक्कर में भी लाइन में लग के आए। वहाँ से अभी पैरों से चला नहीं जा रहा, कुछ नहीं, और यहाँ खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। कितने घंटे हो गए आपको? मैं 8 बजे की आई हूँ। अभी करीबन 11 बज गए, मतलब 3 घंटे से खड़े हो? 3 घंटे से खड़े खड़े आधे परेशान तो ऐसे ही हो जाते हैं, आधे बीमार ऐसे रहते हैं, आधे बीमार और हो जाते हैं। क्या व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? व्यवस्था तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए, और मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? बिंदाई का। क्या दिक्कत क्या हो रही है? पेट की दिक्कत है। क्या कितनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए इंतजार करते हुए? हो गए 9 बजे से। फिर यहाँ कोई व्यवस्थाएं ठीक है क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है, देखो पर्ची कटेगी जब पता पड़ेगा।
पर्ची कटाने में 3 घंटे लग रहे हैं। अब पर्ची नहीं कट रही तो अभी तो देखिए और मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। क्या नाम है आपका? रमेश नाम है। कहाँ से आए हो? किसको दिखाने आए हो? सर ECG करानी है यहाँ पर हर्ट को। क्या दिक्कत क्या हो रही है? कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? सर सुबह 7 बजे से आए को काफ़ी देर हो गई सर, वहाँ पर लगाना पड़ी, यहाँ आ गए, या पता नहीं वहाँ पर कितने देर लगेगी। तो देखिए ये वो हालात है जो कि ओपीडी के बयां कर रहे हैं कि किस तरह से मरीज एकाएक बढ़े हैं और उनको देखते हुए जो व्यवस्था है वो पूरी तरह नाकाफी साबित हो रही है। और यही वो वजह है कि मरीजों को ओपीडी में रजिस्ट्रेशन तक में इतनी दिक्कत आ रही है कि उनको 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। देखा आपने प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के ओपीडी के क्या हालात है। मरीजों की ये भीड़ ओपीडी ही नहीं बल्कि आईपीडी में भी नजर आ रही है। ऐसे में मरीजों की दिक्कतों, चिकित्सकों की चुनौतियों समेत सभी का हाल जाना सहयोगी विकास शर्मा ने। मौसमी बीमारियां और खास तौर पर डेंगू ने अस्पतालों को बीमार कर दिया है। अस्पतालों की हालत जो है वो ये है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ तमाम संसाधन है वो संसाधन कम पड़ते नजर आ रहे हैं। अभी इस वक्त देखिए कि चिकित्सक लाख प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से मरीज एकाएक बढ़े हैं उनको देखते हुए बेड जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, सभी को बेड जो है शीट्स बांध दे दी है, कॉरिडोर के अंदर शीट्स लगाई गई है और व्यवस्थाएं की जा रही है कि किसी भी तरह से मरीज जो आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन जो दिक्कतें हैं वो ये है कि एकाएक जो केस बढ़े हैं उससे संसाधन जरूर हाँफने लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीर। ये मेडिसिन वार्ड की तस्वीर है जहाँ पर हर बेड जो है वो फुल हो चुका है। उसके बावजूद अंदर जो बेड हैं उनकी स्थितियाँ जो हैं उसमें एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी मरीजों की जो संख्या है वो कम होती नहीं आ रही है। जिस तरह से संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से मरीजों की भीड़ जो है उस हिसाब से संसाधन नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको दिखाते हैं एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं, बेंच लगाई गई है, लेकिन फिर भी जो मरीज जितनी तादाद में आ रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं जो है वो अभी भी और बढ़ाने की ज़रूरत है। हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं। डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, प्रत्येक मरीज की मॉनिटरिंग कर रही है और इसलिए कर रही है क्योंकि हालात जो है डेंगू के अंदर कई मरीज ऐसे हैं वो बहुत जल्दी गंभीर हो रहे हैं और ऐसे में पूरी टीम जो है लगी हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हालात एक बार बिगड़े हैं वो वापस से दोबारा सुधरें, उसकी व्यवस्थाएं सुधरें। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक अग्रवाल जी, उनसे बात करते हैं। सर अभी इस वक्त केस एकाएक बढ़े हैं, कितने केस बढ़ रहे हैं और रोजाना कितने केस SMS में आ रहे हैं सर? नहीं, अभी काफ़ी संख्या में मौसमी बीमारियों का जैसे डेंगू मलेरिया के केस काफ़ी वृद्धि हुई है। अमूमन हम देख रहे हैं कि एक हमारे जो एडमिशन डे होता है तो उसके अंदर जो 12 घंटे का एडमिशन डे है तो करीब 100 के आसपास पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हो जाते हैं। तो 24 घंटे में मान लें कि 200 से 250 250 तक पेशेंट हमारे यहाँ। डेंगू के मरीज कितने आ रहे हैं? डेंगू की बात करें देखिए, डेंगू लाइक सिंड्रोम बोल सकते हैं इसको। हर पेशेंट में डेंगू के जांच पॉजिटिव नहीं आती है, लेकिन जो फीवर सिंड्रोम है जैसे कि तेज़ बुखार आना, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होना और प्लेटलेट की कमी आना, ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ये काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो कईयों में डेंगू पॉजिटिव आता है, कई लोग लेट आते हैं तो डेंगू एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, कई जल्दी आते हैं तो एंटीजन। तो कुल मिला के ये वायरल जनित रोग हैं और कई मलेरिया के केसेस भी आ रहे हैं, तो सब इस मौसम के साथ। डॉक्टर विशाल हमारे साथ मौजूद है। सर एकाएक केस बढ़े हैं, हालात बिगड़े हैं, थोड़े से अस्पताल की व्यवस्थाएं जो हैं वो बेबेटर भी होनी इससे नजर आ रही है, लेकिन बाहर आपने व्यवस्था की है, वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिर भी मरीजों का लोड कितना है सर? मरीजों का लोड बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल सर ने बताया कि हमारे पास तकरीबन 100 एडमिशन एक ड्यूटी में आ रहे हैं। हमारे पास 17 बेड का हमारा वार्ड होता है, तो ऑन एन एवरेज मान लें कि 5 गुना ज़्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं। फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके एक्स्ट्रा बेंच लगा के, एक्स्ट्रा बेड लगा के कि किसी भी मरीज़ को मना नहीं किया जाए, सबको एडमिट किया जाए, जहाँ तक हो सके सबको प्रयास करके सबको ठीक करने की या सबका इलाज पूरी तरह करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर दिलीप है, उनसे बात करते हैं। किस तरह के मरीज आ रहे हैं, मतलब ट्रेंड क्या है मरीजों का? अगर डेंगू की बात कर रहे हैं, मलेरिया की बात करें तो? बुखार के साथ आ रहे हैं। बुखार में मलेरिया और डेंगू दोनों ही हैं। डेंगू में कई बार डेंगू पॉजिटिव नहीं भी आ रहा, लेकिन प्लेटलेट्स काउंट्स कम है। ऐसी स्थिति में हमें प्लेटलेट्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ब्लड डोनेशन करें ताकि प्लेटलेट्स की कमी नहीं आ पाए लोगों को। इसके साथ ही आप देखिए वार्ड की स्थिति हम बताते हैं, कुछ पेशेंट भी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार शर्मा। हालात बिगड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर, बेड नहीं है, मरीजों को नीचे लेटना पड़ रहा है, क्या देखते हैं व्यवस्था कैसे? रोज़ देख रहे हैं हम तो, ऐसे 4-5 दिन से देख रहे हैं। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं पूरा? काम तो अपना कर रहे हैं डॉक्टर साहब, यानी कि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लोड बढ़ा है वो दिक्कत है। लोड तो वही है सर।
तो देखिए ये वो तस्वीर है, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएं। एक तरफ जहाँ पर मरीजों का लोड है जिसके चलते मजबूरन मरीजों को ज़मीन पर लटाकर इलाज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स की टीम की बताई हमने कि किस तरह से पूरी टीम जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जो हालात एकाएक बिगड़े हैं उसको वापस सामान किया जाए। और जिस तरह से टीम ने कोरोना में काम किया है उसी तरह से इस संकट के काम में भी टीम जो है जद्दोजहद से लगी रहे और जल्द से जल्द हालात जो है सामान्य हो सके। उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे, जागरूकता रखेंगे और जब कुछ बीमारी अगर होती है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करेंगे ताकि जो ये स्थितियां हैं वो ज़्यादा नहीं बिगड़े। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो देखिए हालात किस कदर हैं कि एक तरफ महामारी कोविड की आई उसको लेकर पूरा फोकस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ डेंगू के मरीजों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही है वो तस्वीर भी हमने देखी। और चलिए सभी अलग अलग संभागों की भी जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से विकास शर्मा हमारे साथ है, जियाउद्दीन भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, वहीं अजमेर से शुभम है और साथ ही जोधपुर के हालात यहाँ पर बताएंगे शिव प्रकाश। सबसे पहले विकास आपका ही रुख करते, देखिए अभी आप ही की रिपोर्ट हम ये दिखा रहे थे कि कैसे हालात आज SMS में रहे हैं, मरीजों को कैसे दिक्कतें हो रही है, डॉक्टर्स कैसे के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी है? मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, SMS अस्पताल में अगर ऐसी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं नजर आएंगी तो बाकी अस्पतालों के बारे में क्या सोचा जाए? श्वेता देखिए, हम बात करें बीमारी की, डेंगू की, तो डेंगू ने न सिर्फ आम जन को बीमार किया है बल्कि अस्पतालों को भी बीमार करके रख दिया है, क्योंकि जिस तरह से एकाएक मरीज बढ़े हैं। मैं श्वेता आंकड़ा पेश करना चाहूँगा, 2000 के आसपास का आंकड़ा था 20 सितंबर को और वो आंकड़ा अब तकरीबन 25 दिन के अंदर 5500 के आसपास पहुँच गया, यानी 3500 मरीज पिछले 25 दिन के अंदर जो है एकाएक बढ़े हैं। और यही वो वजह है कि अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्थाएँ जो हैं वो बेपटरी हो गई है। अधिकांश अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल की बात करें चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें, मरीजों का लोड एकाएक बढ़ा है। हम जैसे जयपुर की बात करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में हाउसफुल की स्थिति हो गई है, बेड बिल्कुल फुल हो गए। वहीं दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था की बात करें तो कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही है, कोशिश की जा रही है व्यवस्थाएं बनाए रखने की, लेकिन जिस तरह से मरीजों का लोड बढ़ रहा है, मरीजों का कह सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल हो चाहे जेकेएल अस्पताल हो, सभी जगह जो रोज रूटीन के अंदर पेशेंट आते थे उनसे तकरीबन 5 गुना पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। यही वो वजह है कि जो मौजूदा संसाधन है वो हाँपने लगे हैं। और ये जो आंकड़ों का गणित है ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं जो कि बता रहे हैं कि 3500 के केस लगभग 25 दिन में बढ़े हैं, लेकिन अगर ग्राउंड की सच्चाई देते हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट लेते हैं तो ये आंकड़ा तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा, मतलब 7000 से ज़्यादा मरीज जो है वो फील्ड के अंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़े हैं। क्योंकि अभी चिकित्सकों ने बताया, चिकित्सकों की जो रिपोर्ट अभी आपने सुनी होगी तो उसमें वो बता रहे थे कि डेंगू पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स बिल्कुल डेंगू जैसे आ रहे हैं, प्लेटलेट्स डाउन आ रही है, तो उनको डेंगू मान करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में वो केस समझ नहीं बढ़ रहे। यही वो वजह है, चिंता की बात है। प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल है, वहाँ की स्थिति ऐसी होगी कि जो मेडिसिन विभाग है वहाँ के जो वार्ड हैं उन वार्डों में बाहर तक मरीज जो है गलियारों के अंदर लेट करके ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि जो मरीज हैं उनको दिक्कतें नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ इस बात को कि 48 घंटे इंतजार करने के बावजूद भी मरीज है उनको बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यही वो वजह है कि मरीज प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी उनको राहत नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल विकास, और यही स्थिति है कि देखिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बेड कम पड़ रहे हैं और मजबूरी में ये कहना पड़ता है कि बेड ही खाली नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे भर्ती करें किसी मरीज को। कई जमीन पर भी लेटे, जो तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। शिव प्रकाश का रुख करते, शिव प्रकाश, क्या जोधपुर में भी ऐसे ही हालात है जैसे जयपुर की तस्वीरें सामने आई हैं? क्या आंकड़े डेंगू के, वहां पर डेंगू मरीजों के आंकड़े? जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में अक्टूबर महीने में अचानक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से जो अधिकृत आंकड़ा जारी किया गया है उसमें अक्टूबर महीने में अब तक 91 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं जनवरी से लेकर सितंबर तक यह संख्या लगभग 150 के आसपास थी। हालांकि क्योंकि यह जो आंकड़ा केवल सरकारी जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल है उनका है, कई निजी अस्पताल है वहाँ मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। यहाँ मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो मरीज आ रहे हैं वो एक ही तरह के, उनमें चाहे वायरल बुखार है चाहे डेंगू का बुखार है, लक्षण दोनों के हिस्से में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की ओर से जिस तरह से डेंगू के कहर शुरू हुआ था, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि तीनों ही अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है, प्लेटलेट्स की जो जरूरत है वो उसको भी लगातार पूरा किया जा रहा है। तो फिलहाल डेंगू जो है खतरनाक नहीं बना है और स्थिति नियंत्रण में, लेकिन कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर है। लोग जिस तरह से कोरोना से इस बार डरे हुए थे, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस बार तीसरी लहर के बीच जिस तरह से डेंगू ने कहर ढाया है तो कहीं न कहीं अस्पताल में मरीजों का दबाव बढ़ा है। और ऐसे में
अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह से मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ ही नगर निगम और सीएमएचओ विभाग मिलकर इस डेंगू के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करता है। जी शुभम, अजमेर की अगर हम बात कर ले, वहां पर क्या आंकड़े हैं डेंगू मरीजों के और क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों में की जा रही है या अस्पताल की व्यवस्था अव्यवस्था ही नजर आती है? कितना ध्यान अजमेर में दिया जा रहा है अस्पतालों में इन पेशेंट्स को? जी बिल्कुल जो अजमेर के अगर बात करें, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। यहाँ पर हालात कुछ उल्टे हैं, यहाँ पर मरीज थोड़े कम हैं, जिस कारण से व्यवस्था जो थी वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी। सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है मौसमी बीमारियों को लेकर के? एक्चुअली पिछले 10-15 दिन से देख रहे हैं कि थोड़ा सा डेंगू के केसेज और मौसमी बीमारियों का पेशेंट थोड़े से बढ़ गए हैं, तो हमारे प्रशासन ने पहले से हम लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ था कि इस तरह से के लिए तैयार रहें। अभी हमारे टाइम पे 24/7 रेजिडेंट ड्यूटी पर रहते हैं, सीनियर रेजिडेंट, और फैकल्टी ऑन फ्लोर ड्यूटी पे रहती है। अभी जैसे कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, फिर भी हमारे प्रशासन ने और इवन डॉक्टर्स ने खुद ने अपनी जितनी भी छुट्टियां थी वो सारी कैंसिल की हुई है। बैक टू बैक जो गेजेटेड हॉलीडेज आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन ने भी और डॉक्टरों ने खुद ने भी अपनी छुट्टियां कैंसिल करके 24/7 हम लोग मरीजों की इसके लिए लगे हैं। पहले ही तैयारियाँ कर ली गई थी, तो कहीं ना कहीं बेडों की बढ़ोतरी की गई होगी? हाँ, एक्चुअल के अंदर में ये जितने भी मौसमी बीमारियां हैं, मेनली मेडिसिन विभाग, पीडियाट्रिक्स विभाग, ज़्यादातर पेशेंट उन्हीं में एडमिट होते हैं। तो अभी हमारे टाइम पे ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा बेड है, 25% की बेड जो हमारे पास में रिजर्व बेड है, उनको हमने इन्हीं मौसमी बीमारियों के लिए तैयार कर रखा है। और पहले से प्रशासन ने हमारी जो मीटिंग हुई पिछले 10 दिन पहले, तो सारे विभागाध्यक्ष को, सबको, नोडल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया गया कि हमको जैसे अपन ने कोविड की सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से करा है, तो अपने को इन मौसमी बीमारियों वाली जंग को भी बहुत ही जल्द जीतने के लिए मुस्तैदी से तैयार रहना पड़ेगा। और हम लोग पूरे सब लोग अच्छे से मुस्तैदी से इस पर लगे हुए हैं। अगर बात करें डेंगू की, तो अब तक कितने मरीज आए होंगे सामने? एक्चुअली अभी पिछले 1 महीने से जब से बारिश खत्म हुई है, डेफिनेटली डेंगू के पेशेंट थोड़े बहुत बढ़े हैं, पर अपने आप जैसे देख रहे हैं इमरजेंसी एरिया है, पर यहाँ पर इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो हर दिन का रिपोर्टिंग होता है हर जगह से, जितने भी डेंगू पेशेंट आए हैं हमारे यहाँ से। तो अभी इसलिए पिछले 4-5 दिन के अंदर में 40 से 50 पेशेंट, पर इतने सीवियर डेंगू के पेशेंट नहीं आ रहे। एक्चुअल में क्या होता है कि कई पेशेंट्स को माइल्ड डेंगू के सिम्टम्स वगैरह रहते हैं, कुछ मॉडरेट डेंगू रहते हैं, पर सीवियर डेंगू के पेशेंट अभी हमारे पास में नहीं आ रहे इतने। ब्लड बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्लड की भी कमी आती है, तो वो हालात है यहाँ एक्चुअली में ब्लड, ये थोड़ा सा कि लोगों का प्लेटलेट से रिलेटेड थोड़ा सा कंसर्न रहता है। डेंगू के अंदर में ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइल्ड और मॉडरेट में बिल्कुल नहीं पड़ती। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 1% से भी कम होते हैं, जिनके अंदर में हम लोग कई बार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या ब्लीडिंग होती है, तो वो 0.1% के आसपास में रहता है। लोगों के अंदर में ये रहता है कि डेंगू में खून की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। बाकी डेंगू को अपन कई बार घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। किसी पेशेंट का यदि डेंगू पॉजिटिव है तो हबड़ा दबड़ी मचा के हॉस्पिटल ना आए, वो घर पे हाइड्रेशन अच्छा लें, अच्छा फ्रूट्स खाएं और नारियल पानी पीवें और रेस्ट एडवाइस करें। ज़्यादातर रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा आपने कि अगर बात करें यहाँ की अजमेर की, तो अजमेर के हालात सुधरे हुए हैं, जो व्यवस्थाएं थी वो पहले ही कर ली गई थी। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग ने पूर्व में ही एक कैंप चलाया था, जिसके जरिए अलग अलग 150 टीमें तैयार की गई थी। उन टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया था और घर घर जाकर के जो लार्वा कहा जाता है उसको नष्ट करने का भी काम किया गया था। चलिए अच्छी कह सकते हैं अजमेर में कि यहाँ पर ज्यादा पेशेंट डेंगू के नहीं आए, जैसा कि डॉक्टर भी बता रहे थे कि जिनको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है उनको इस तरह से स्थितियां नहीं बनी कि अस्पताल में एडमिट करना पड़े, और इस हिसाब से आंकड़े यहाँ पर कम ही नजर आते हैं। कोटा से गुल मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुल मोहम्मद, कोटा में क्या स्थिति है डेंगू के मरीजों को लेकर, क्योंकि आंकड़े तो पिछले 25 दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीर हमने देखी, लेकिन कोटा में आंकड़े क्या है और दूसरी तरफ व्यवस्थाएं क्या है? जी देखिए, बिल्कुल श्वेता, पिछले बीते 1 महीने की बात करें तो कोटा में 500 से ज़्यादा डेंगू के रोगी सामने आ चुके हैं। इसके साथ में जो है स्क्रब टाइफस के जो मरीज हैं वो भी जो है केयर बरपा रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं कोटा के एमबीएस अस्पताल के सेंट्रल लैब के बाहर, जहां पर डेंगू से संबंधित और जो मौसमी बीमारियां हैं उससे संबंधित जो है यहां पर जांच होती है। और यहाँ पर की व्यवस्था की बात करें तो चिकित्सा महकमा लगातार अभियान चला रहा है और घर घर जाके सर्वे कर रहा है, और जो जितने भी जो रिहायशी इलाके हैं, कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर बरसात निकली है अभी, तो बरसात में जो पानी एकत्र हुआ है इन प्लॉटों में उनको खाली करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जांच करवाने जो जांच कराने आते हैं लोग और जांच को वापस लेने, शाम का वक्त है तो जांच वापस मिल रही है इनको, यहाँ पर रिसीव करने के लिए आए हैं। तो ये सारे
जो लोग हैं ये जो है जांच को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है डेंगू कहर बरपा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना ही निपटा है, उसके बाद में अब जो है डेंगू जो है अपना कहर यहाँ पर बरपाता दिख रहा है। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद, तो शाम का वक्त है, क्योंकि जैसा कि आप बोल भी रहे, पहले जांच कराना, फिर जांच की रिपोर्ट लेकर आना, और भीड़ किस तरह से अस्पतालों में इकट्ठी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि डेंगू मरीज यहां पर बढ़ रहे हैं लगातार आंकड़े, और सबसे बड़ी बात ये भी कि देखिए इस पर लापरवाही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि डेंगू की वजह से मौतें भी हो रही हैं। और इस यही वजह कि देखिए कई जगह माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो घर में ही लोग इलाज कर ले रहे हैं कि हल्का बुखार आ गया है, लेकिन अस्पताल भी पहुंच रहे, कई लोग देरी कर रहे हैं अस्पताल पहुंचने में तो मौत भी हो रही है। उदयपुर के इससे भी अपडेट जरा ले लेते हैं। उदयपुर से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रवि का रुख करें उससे पहले जिया हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। जिया, जयपुर की तस्वीरें हमें अभी विकास भी बयां कर रहे थे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या आंकड़े यहां पर सामने आए? क्योंकि व्यवस्थाओं की बात की तो जा रही है, लेकिन अस्पतालों में वो व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों की व्यवस्था सेकंड स्तर पे है। सबसे पहले जब भी बारिश का मौसम खत्म होता है उसके बाद जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है जो जितने भी नाले हैं उनकी सफाई की, साफ सफाई के एरिया में सफाई रखने की, क्योंकि जो मलेरिया के अंदर जो लार्वा हो या डेंगू के जो लार्वा हो इसी पानी के अंदर पनपते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है करतारपुर नाला, इसके अंदर लगातार गंदगी, और यही वजह है कि आसपास के इलाके के अंदर लगातार डेंगू के और मलेरिया के मरीज बनते जा रहे हैं। और पिछले कई बार लगातार यहाँ के लोग नगर निगम अधिकारियों को फोन करते हैं, ये ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इस नाले के अंदर ना तो किसी तरह का केमिकल का छिड़काव करवाया गया, ना आसपास की सफाई करवाई गई, और ना ही किसी तरह से कोई ध्यान दिया गया। और इसका नतीजा ये रहा कि क्षेत्र के अंदर लगातार मलेरिया के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यही कहना है कि जो मेन वजह ये है कि इसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। इस तरह के हालात हैं यहाँ पे, क्या हो यहाँ पर इस समय बहुत बुरे हालात हैं, और लगभग डेली के 50-60 पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के, और यहाँ पर सफाई नहीं होती, ना कोटिंग की व्यवस्था है। नगर निगम यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता, गाड़ी कुछ नहीं आती है, ना कि गाड़ी नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो भी कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है। फॉगिंग कब हुई थी लास्ट टाइम, और लगभग 3 से 4 महीने तक। आप यहाँ पे हैं, क्योंकि आवाज साफ नहीं आ पा रही, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए हम ये बात तो कर रहे हैं कि डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या है, लेकिन वजह क्या है? जिस तरह से गंदगी का आलम है, जो जिया भी तस्वीरें दिखा रहे थे। शुभम, आपका रुख करना चाहेंगे। अजमेर की स्थिति देखिए, दोनों पहलू बहुत बेहद जरूरी है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या है वो नजर आती है, लेकिन डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? अगर साफ सफाई को लेकर अजमेर में बात की जाए तो जी बिल्कुल, जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद कहीं ना कहीं निचली बस्तियों के अंदर जो पानी भर गया था, लेकिन उसको निकालने में निगम सक्षम रहा था। निगम ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए वाटर पंप लगाया, उन पानियों को बाहर निकाला। उसके बाद अजमेर शहर की बात करें तो अजमेर शहर में जो तमाम रोड थे जहाँ पे गड्ढे थे, उन रोडों को की भी मरम्मत कर दी गई है। रही बात फॉगिंग की, तो फॉगिंग को अगर देखा जाए तो फॉगिंग नगर निगम ने अभी तक नहीं कराई है। कुछ वार्डों में जो पार्षद हैं उनके द्वारा अपने आप ही करवा ली गई है, लेकिन अगर जिले की बात करें तो जिले में हर जगह पर फॉगिंग नहीं कराई गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो फॉगिंग है, इस फॉगिंग को लेकर के डेंगू पर इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो फॉगिंग होती है वो बाजारों में होती है, घरों के अंदर नहीं होती। जो डेंगू का मच्छर जो पनपता है वो साफ पानी में पनपता है, वहां तक फॉगिंग नहीं पहुंच पाती है। तो कहने का निगम का ये भी कहना है कि हम फॉगिंग तो कराएंगे, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को खुद को सतर्क होने की आवश्यकता है। वो खुद ही घर में अपने साफ पानी को ढक करके रखें। जो बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, ताकि मच्छर उनको काटे ही नहीं। लेकिन अगर बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम ने अपने स्तर पर पूरे काम किए हैं, इंतजाम किए हैं, और हर तरीके के कामों को माकूल करते हुए सफाई भी करवाई गई है, जिस कारण है डेंगू अजमेर के अंदर कम पैर पसार पाया है। लेकिन जो मरीज हैं हल्के बहुत जो बिल्कुल बिल्कुल शुभम बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं जिया का। जियाउद्दीन, देखिए तस्वीरें हम अस्पतालों की दिखा रहे हैं, मरीजों के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आप तस्वीरें दिखा रहे थे गंदगी का आलम, देखिए इसमें भी जिम्मेदारी निगम की बढ़ जाती है कि आखिर कितना ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अगर लोग अस्पताल पहुंचेंगे, घर में साफ सफाई रखेंगे, लेकिन आसपास इतनी ज्यादा गंदगी का ढेर है, उसकी वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं। क्या लोग वहां पर संतुष्ट है सफाई को लेकर? सफाई को लेकर संतुष्ट नहीं है, और जो डेंगू और मलेरिया के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दोष जाता है निगम को। निगम की तरफ से सफाई नहीं करवाई गई, समय के ऊपर फॉगिंग नहीं करवाई गई, जो केमिकल का छिड़काव नालों के अंदर करवाया जाना था वो नहीं करवाया गया, जिसके चलते लार्वा दिनों दिन पनपते जा रहे हैं, और नतीजा ये है कि लोग डेंगू और मलेरिया के शिकार होते हैं। ऐसे के अंदर कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फिर किस तरह के हालात है, सफाई को लेकर किस तरह संतुष्ट है? सर, हमें
कई दिनों से नगर निगम वो जीएडी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा नाला भी अतिक्रमण हो रहा है और इसकी नामांकन सीमांकन भी नहीं है जब तक पब्लिक परेशान है, और इसकी वजह से आगे शहर से भी गंदगी, जिसमें सीवरेज सारा इसमें प्लांट का जितने भी सीवरेज हो रहा है सब नाले के अंदर छोड़ा गया है। इसकी वजह से लोगों को बीमारी हो रही है, कुछ भी मतलब साफ सांस नहीं लेना के लिए। इसके लिए हम चाहते हैं मलेरिया और डेंगू और मलेरिया और बीमारी, इसीलिए क्यों गंदगी होगी तो मलेरिया बीमारी भी फैलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं नगर निगम और सरकार से चाहते हैं कि हमारा नाला कम से कम जल्दी साफ सफाई से हो जाए और अच्छा हो जाए। आपके एरिया में सफाई करने कब आते हैं? इस नाले की फॉगिंग कब की गई थी? केमिकल कब डाला गया इसमें? लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले फॉगिंग हुई थी, उसके बाद कोई फॉगिंग नहीं हुई। और इसके बाद में इन्होंने अभी जो सीवर लाइन जो इन्होंने डाली है वो भी अभी तक बंद पड़ी है। उसको चालू नहीं किया, लोगों ने सब कनेक्शन जोड़ के नाले में जोड़ रखे हैं, तो गंदगी होगी, उसकी वजह से बदबू भी बहुत भयंकर आती है। सुबह के समय में आपने यहाँ पे निकल सकते हैं, इतनी बुरी हालत बदबू की ये कंडीशन है यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है ना, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले बाढ़ आई थी ना, जो पानी आया था उसमें लोगों के मकानों में बेसमेंट में पानी भर गया, मकानों के घर तक पानी भर चुका है इसके अंदर। देखिए, जो तो साफ तौर पे यही कहना है कि नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है। ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर ये नाला आता है, लेकिन सफाई नहीं करवाई गई, फॉगिंग नहीं करवाई गई, ना ही केमिकल का छिड़काव करवाया गया, टीमें यहाँ पर आई नहीं। ऐसे के अंदर लाजमी है कि यहाँ पर जो दिनों दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक शख्स हैं जो यहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं, वो खुद का कहना है कि सर कितने केसेस पर डे आ रहे हैं मलेरिया के बुखार के रिलेटेड? लगभग पर डे के पेशेंट आ रहे हैं 20 से 30 के करीब में। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर गंदगी रहती है और साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है। देखिए, इंतजाम होने चाहिए, व्यवस्थाएं साफ सफाई को लेकर भी होने चाहिए और तभी दुरुस्त हो सकेगा, तभी आंकड़ों में कमी आ सकेगी और तभी लोग यहां पर स्वस्थ रह सकेंगे। फोकस करने की इस पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये देखिए, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर काम करे ना करे, निगम सफाई व्यवस्था रखे ना रखे, अस्पताल में व्यवस्थाएं सही हो या ना हो, हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको खुद एहतियात बरतना होगा, बचाव करना होगा ताकि डेंगू से बच सके। माइल्ड सिम्टम्स हो तो भी डॉक्टर्स को जाकर आप दिखाइए। इलाज वक्त पर होगा तो कम से कम किसी की मौत नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी। और गंभीरता से इस बीमारी को भी लेने की जरूरत है, क्योंकि मौसमी बीमारियां भी काफी खतरनाक कई बार साबित होती हैं। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।